हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजयवर्गीय एंड आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। मेरे को पता है कि लाइक आई बीन मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब मैंने दिसंबर में नहीं बनाया, मैंने जैन में नहीं बनाया, मैंने फेब में नहीं बनाया, मतलब 3 महीने बाद आई एम मेकिंग अ वीडियो। आई वॉज वेरी बिजी विथ माई ऑफिस, विथ माई पढ़ाई वढ़ाई, बिकॉज मेरी पढ़ाई चल नहीं रही थी सही से। मेरे को पढ़ाई करनी थी, मेरा ऑफिस था मेरे को। फिर उसके बाद मैंने एन टी एस की वजह से आई वेंट टू रायपुर, फिर अहमदाबाद एंड फिर इंदौर एंड उसके बाद मैंने रिटर्न इन फेबररी। मेरे को करनी थी पढ़ाई, मेरे को ऑफिस में था, ऑडिट भी था, सो मेरे पास टाइम नहीं था एंड मेरे पास टाइम क्रंच हो गया था। फाइनली नाउ आज मैं बैठ के वही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मेरे को फाइनली टाइम मिला है, सो लेट्स मूव इन टू द वीडियो। सबसे पहला बात, जिनका भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं निकला और जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब मैं सिंगल ग्रुप दूँ, बोथ ग्रुप दूँ, क्या करूँ है आखिर साल सॉल्व। सबसे पहला बात, अगर मान लो कि आप ग्रुप 1 ही दिए थे और रिज़ल्ट के बीच में जो भी टाइम था उसमें ग्रुप 2 को पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ो, सो स्टिक टू ग्रुप 1। ठीक है, मान लो ग्रुप 1 दिए थे, नहीं निकला, अब आप ग्रुप 2 आधा पढ़ चुके हो, 75% पढ़ चुके हो और आधा बचा हुआ है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि अभी मेरे को 1 महीना आराम से लग जाएगा, ठीक है, या फिर 1 महीना से भी ज़्यादा लग सकता है, तो आपको फिर ग्रुप 2 को रिवाइज़ भी करना है और आपको ग्रुप 1 को भी रिवाइज़ करना है। तो आपको बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। या तो अगर आप ग्रुप 1 को हर दिन रिवाइज़ करते हुए ग्रुप 2 का क्लासेस ख़त्म कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। बट अगर आप ये नहीं कर सकते हो सो ईदर स्टिक टू 1 ग्रुप। मान लो कि आपका ग्रुप 2 का क्लासेस हुआ है कुछ हद तक और ग्रुप 1 आपका नहीं निकला, बट आपको पता है कि आपको ग्रुप 1 में बहुत एफर्ट्स डालने का ज़रूरत है क्योंकि आपके मार्क्स एग्रीगेट बहुत कम है, और ग्रुप 2 जो है उसमें भी आपको अच्छा खासा भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका 1-2 सब्जेक्ट बचा हुआ है, 1-2 सब्जेक्ट हो चुका है। सो आपको उस केस में भी मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक ही ग्रुप पे स्टिक करना चाहिए, दैट इज़ ग्रुप 1, एंड आपको उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करके कोशिश करना चाहिए कि वो क्लियर हो जाए। नाउ अपन ये बात करेंगे कि मतलब मेरे को जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आता है, अब सबसे ज़्यादा क्वेरी, लेकिन इंस्टा पे हो गया, मेरे को कॉल आता है, फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आता है, तो मेरे को अगर सबसे ज़्यादा क्वेरी आता है वो यही था कि दीदी मैं ऑडिट कैसे पढ़ूँ। मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि ऑडिट कैसे पढ़ूँ, आप मेरे को बता दो कि ऑडिट कैसे पढ़ूँ। ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ ऑडिट कैसे पढ़ो। सबसे पहला बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि आई राइट इन माई ओन वर्ड्स एंड ICAI विल ग्रांट मी मार्क्स, यू आर वेरी रॉन्ग। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा होगा कि मैं जो है अपने वर्ड्स में लिखूँगा, ठीक है, और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह करूँगा और केस स्टडीज़ वगैरह को इग्नोर कर दूँगा क्योंकि केस स्टडीज़ मुझे समझ नहीं आती, तो इन दैट केस चांसेस डिक्रीज़ हो जाएगा आपके पास होने का। ठीक है, अब इस तरह से आपका स्ट्रैटेजी वोंट वर्क, इट रियली वोंट वर्क, ट्रस्ट मी। ऑडिट में आपको प्लेन इंग्लिश आप नहीं लिख के आ सकते, यू हैव टू बी टेक्निकल, आपको टेक्निकल लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। उनको पता होना चाहिए कि आप एक कॉर्पोरेट फील्ड, एक बिजनेस रिपोर्टिंग, बिजनेस के लिए मतलब जिस तरह से एक बंदा को होना चाहिए, एक ऑडिटर को, आप उस तरह से लिख पा रहे हो, मतलब अगर आप उस तरह से लिख पा रहे हो यू विल बी एबल टू स्पीक दैट वे ऑल्सो, है ना। सो आप उस तरह से लिख पा रही हो, यू डोंट हैव टू राइट प्लेन इंग्लिश, आपको लिखना है वो टेक्निकल लैंग्वेज ही है, एंड यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द कीवर्ड्स। अगर आप सोचो मैं कीवर्ड्स को नहीं याद करूँगा, मैं ऐसे ही लिख दूँगा, यू वोंट बी गेटिंग एनी मार्क्स, ट्रस्ट मी। ओके, तो सबसे पहले जैसे आपको प्लेन इंग्लिश और टेक्निकल में क्या अंतर है, अगर आप टेक्निकली लिखोगे तो लिखोगे इफ़ द ऑडिटर फेल्स टू ही विल बी लाइबल टू डैश डैश डैश, और अगर आप प्लेन इंग्लिश लिख रहे हो तो आप लिखोगे इफ़ द ऑडिटर डज नॉट डू ही विल गेट द पनिशमेंट, ऐसा कुछ। ठीक है, तो दिस प्लेन वाला वोंट फेच यू एनी मार्क्स। तो देखो सबसे पहले ऑडिट का बुक खोलो, अगर आपको समझ आता है कि कीवर्ड्स किस हिसाब से होते हैं तो उन्हें मार्क कर लो और उन्हें याद करना चालू करो। हर दिन उठो और एक ऐसे पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो ऑडिट का, उसको याद करो। गिव टाइम टू ऑडिट, अगर लॉ है तो सेम। ठीक है, अगर आपको कीवर्ड्स नहीं समझ आता है तो कीवर्ड्स वो होते हैं जो सेंटेंसेस का अगर वो नहीं होंगे तो सेंटेंसेस विल बी इनकम्प्लीट, लाइक मेजर इंग्लिश, मेजर प्रेपोजिशन, मेजर कंजंक्शन, ये सब डाल सकते हो, वर्ब नाउन सब, बट यहाँ पे जो मेजर वर्ड्स जिनके वजह से सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हो जाएगा वो होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है,
उन कीवर्ड्स पे आप फोकस करो, वो कीवर्ड्स को याद करने का कोशिश करो, नॉट द इंटायर वर्ड बुक टू, मतलब वर्ड टू वर्ड पूरा बुक आप नहीं याद कर सकते हो, नॉट द इंटायर वर्ड, बट हाँ कीवर्ड्स को याद करो। एंड ट्राई टू बी टेक्निकल। वो आप कैसे करोगे, जब आप सेंटेंसेस को भी जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा कि हाउ डू दे राइट, वो जो पैटर्न है, वो जो वे है, वो आपके दिमाग में बैठेगा, दैट विल सेटल। ठीक है, तो आप वो लिखोगे। उसके बाद आपको पता है सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग चीज़ है ऑडिट में, वो उसको रिटेंशन है। मतलब कि भाई उस आप एक बार याद कर लिए, पर आपको नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो कोई याद ही नहीं रहेगा कि आप पिछली बार क्या पढ़े थे। एंड ट्रस्ट नहीं, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, बाकी लोगों के साथ भी होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है कि फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो, कि आपको वो याद रहे और एग्ज़ाम से पहले को याद करने में थोड़ा आपको मतलब रिवाइज़ करने में थोड़ा आसानी हो। एंड अगर आपको एग्ज़ाम से पहले याद करने में थोड़ा सा आसानी होगा तो आप एग्ज़ाम में जाके लिख ही दोगे। मतलब एक दिन तक तो अपन को याद रहते ही नहीं अपन ने क्या पढ़ा है, तो भाई एक दिन हमने पढ़ा, अब दूसरे दिन जाके लिखना, उसके बाद फिर भूल भी गए तो ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, भूलना नहीं चाहिए टेक्निकली, क्योंकि आपको आर्टिकलशिप भी स्टार्ट करना है, बट हाँ एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेजर चीज़ ये होता है कि आपको क्या ये समझना होगा कि कौन कौन से चैप्टर से फोकस करना है। जैसे एसेज पे फोकस करो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 एथिक्स वगैरह पे फोकस करो। ठीक है, अगर आप बैंक ऑडिट पे भी फोकस करो, पर ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ के पीछे भाग लो, मतलब याद नहीं हो रहा फिर भी उसके पीछे पागल हो जैसे उसी को पढ़े जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसमें कुछ करना भी अच्छा था तो गवर्नमेंट ऑडिट करो, बाकी तो लक के ऊपर है, कुछ भी आता है यार, कभी एनजीओ पूछ लेते, कभी क्लब पूछ लेता, कभी हॉस्पिटल पूछ लेते हैं, किसी को पता ही नहीं क्या आएगा क्या। उसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 5 के पीछे भाग रहे हो, सो बिग मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी, ओपिनियंस में डिफर, आके लोग कमेंट बॉक्स में फिर लिखने लग जाएंगे कि आप ऐसे बोलते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 5 नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसके डिस्क्लोजर्स किए थे, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 से बहुत बेसिक कॉमन सेंस क्वेश्चन आता है। मेरे टाइम में आया था कि क्या क्या कॉस्ट ऑफ पीपी में नहीं इंक्लूड होगा, तो अगर आप अकाउंट्स दियो आपको ऑब्वियसली पता है कि क्या नहीं इंक्लूड होगा। एक और था कि डिस्काउंट में शेयर्स क्यों नहीं इशू हो, मतलब कि कोई कंपनी डिस्काउंट में इशू कर दिया, वो सही है या नहीं है, ये बताना था, और कौन सा ऐसे इंस्टेंस है जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। आप लॉ पढ़े हो, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। एक और मेरे में आया था फाइनेंशियल लीज और ऑपरेशनल लीज के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड अगेन अगर आप ऑडिट पढ़े हो या अकाउंट्स पढ़े हो, यू विल बी एबल टू आंसर दैट, क्योंकि आप लीजेस तो पढ़ते ही हो AS18। उसके बाद मेरे में एक और आया था डिस्क्लोजर का, बट डैट वो मैंने ऑप्शनल में छोड़ दिया था। तो इसीलिए देखो डिस्क्लोजर्स को कर लो अच्छा से, एंड बाकी जो है वो बेसिक कॉमन सेंस से हो जाएगा। बट आई बिलीव क्योंकि इतना बड़ा 100 पेजेस नहीं हो पाएगा, उस वजह से बाकी जो स्कोरिंग चीज़ है वो भी चल जाएगी। जैसे AS वगैरह बहुत स्कोरिंग है ना, ऐसे वगैरह बहुत स्कोरिंग है, तो वो जैसे ऐसे 500 का सीरीज़, 700 का सीरीज़, चैप्टर 1 2 ये सबको अच्छा से बैठ के रिवाइज करो, ठीक है, यू विल बी एबल टू गेट मार्क्स। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 11 एथिक्स 11 है पता नहीं एथिक्स, वो सब बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स होता है, तो अब उन पे फोकस करो इंस्टेड कि आप मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स को लेकर टेंशन में रहो। ठीक है, आप उस पर फोकस करो कि आप क्या चीज़ सही कर सकते हो। उसके बाद प्लीज़ 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 क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करो प्लीज़। मतलब ऐसा कोई शॉर्टकट है ही नहीं कि मैं बस थ्योरी याद करो, मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व करी, बिग नो। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग है इस ऐसे में होता क्या। अंडरस्टैंडिंग है, ओपन वट एवर बुक मॉड्यूल यू आर रीडिंग, ओपन दैट, चैप्टर पे जाओ, उसको अच्छा से याद करो। ठीक है, याद कर लोगे तो एक बार बुक बंद करो, उसके बाद रिकॉल करने का कोशिश करो मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा था, कि हाँ ये था। ठीक है, मेरे को मोटा माटी याद है कि क्या था। मूव टू क्वेश्चन बैंक में जाके क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बैंक जब मैं बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि भाई एक एक क्वेश्चन लिख के करो या एक एक क्वेश्चन पूरा पढ़ो, वो नहीं है। क्वेश्चन है उसको पढ़ो, फिर पढ़ लिए तो फिर उसके बाद आप अपने माइंड में सोचने का कोशिश करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उसको अगर केस स्टडी है तो उसको उस फ्रेमवर्क में ले आओ, मतलब उस पैटर्न में ले आओ कि ये वाला ऐसे का रेफरेंस दूँगा, ये वाला प्रोविज़न आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरा ये फैक्ट्स मैंने लिख देना है, फिर मैंने इसको इस तरह से एनालाइज कर लेना है, और मैंने लास्ट में कंक्लूजन में ये देना है। उसके बाद जो ICA का सजेस्टेड है उसे मैच करो। अगर 70-80% भी मैच करा है, योर वर्क इज़ डन, इट्स गुड एनफ। ठीक है, देखो मैंने सारे वो कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स जो उन्हें चाहिए वो मैंने लिखे या नहीं लिखे, या मेरा बहुत ज़्यादा प्लेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो आप देख लिए। अगर मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन बोलेगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, लाइक दैट इज़ समथिंग, आपको बाउंसर हो रहा है,
मार्क दैट क्वेश्चन एज ए, यू विल बी डूइंग दैट इन द नेक्स्ट रिविजन, मतलब नेक्स्ट रिविजन में बैठ के उसको रिवाइज करोगे। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है उसको सी, मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन और बहुत सिंपल, मतलब अगर आप सिर्फ अपना नोट्स पढ़ो उससे वो हो जाएगा आराम से, तो वो क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। मार्क दैट एज सी, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करोगे। और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करोगे तो आपका क्या और नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज़ कब करोगे, उसी दिन अगला दिन सुबह मॉर्निंग में। सो आप उस दिन पढ़े, जैसे मान लो पैसे 501 पढ़े, ठीक है, या फिर आप मान लो 580 पढ़े रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर लिए। दूसरा दिन आप सबसे पहले 15-20 मिनट लगेगा, आप अपने माइंड में रिकॉल करोगे कि क्या क्या था, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए रहता है, ऑडिटर क्या करेगा, सब आप रिकॉल कर लोगे। इफ़ आप एबल टू रिकॉल एवरीथिंग वेल एंड गुड, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करो। अगर नहीं हो पा रहा तो देखो मैंने क्या नहीं रिकॉल कर पा रही, उसको वापस रिवाइज करो। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक आपने मार्क किए थे उनको देखो, यू आर गुड टू गो। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर शाम में ऑडिट का कुछ पढ़ना, फिर दूसरा दिन उसको रिवाइज करना। इस तरह से पढ़ो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह से पढ़ना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आप इस तरह से पढ़ सकते हो एंड मेजरली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा क्योंकि अब लास्ट में जब आप 1-2 बार रिवाइज़ कर लोगे तो आप क्योंकि आप ज़्यादा टाइम रिवाइज़ कर चुके होंगे, आप एक बार सुबह भी तो कर रहे हो ना, तो आप ज़्यादा टाइम रिवाइज़ कर चुके होंगे। और ऑडिट को कम से कम 2-3 रिविज़न कम से कम नहीं, मतलब हाँ 2-3 रिविज़न दो आराम से, 3 रिविज़न देना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड हाँ इसका MCQs प्लीज़ प्रैक्टिस करते हुए चलना। ICI का बुकलेट से MCQ बुकलेट जो है, या फिर BOS पोर्टल से, या फिर आपके जो फैकल्टी दी है उससे करते हुए चलना। मैंने तो उससे ही किया था, BOS पोर्टल से, और MCQ बुकलेट जो ICI रिलीज़ करता है। और हाँ वो केस स्टडी वाला जो नीरज सर का मैं बताती हूँ आप लोग को उससे। सो प्लीज़ उसको करते चलना, प्लीज़। एंड इस तरह से आप अगर ऑडिट करोगे तो मेरे को लगता है आपको आराम से चीज़ें याद होगी और आपको थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा ऑडिट को याद करने में। और अगर आप नेक्स्ट टाइम उसको भूल जा रहे हो तो दैट्स ओके, वो सबके साथ होता है, ट्रस्ट मी, सबके साथ होता है, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। सो इसीलिए प्लीज़ उसको ये याद रखना कि हाँ भाई सबके साथ हो रहा है, मैं अकेला बिल्कुल नहीं हूँ। उसको रिवाइज़ करते हुए चलो और ज़्यादा टाइम रिवाइज़ करो, ज़्यादा एफर्ट्स डालो ऑडिट पे। थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा सा याद करने में, थोड़ा सा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, और एक टेस्ट सीरीज़ लिख दो। एक टेस्ट सीरीज़, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, एक लिख दो और उसको चेक करवा के देख लो भाई कैसा है, मार्क्स वार्क्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप रिकॉल कर पा रहे हो नहीं रिकॉल कर पा रहे हो उस प्रेशर में, टेंशन में, ठीक है। एंड अगर आपको और कोई भी डाउट है, कोई भी, तो प्लीज़ कमेंट्स में डालना। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन NTS कि भाई NTS में कैसे जा सकते हैं, मैं कहाँ गई थी और मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एंड आप अनदर वीडियो आई विल मेक ऑन द ऑडिट विच आई एम डूइंग राइट नाउ, ठीक है। और आप किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, प्लीज़ पुट दैट इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।